भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद चुरा। आगे हमें परमेश्वर एक और कथा सुना रहे हैं। चोर कभी धनी नहीं होता। लोग सोचते हैं कि हम चोरी करके धनी हो जाएंगे। जैसे आजकल दुनिया भर के फ्रॉड बेचारे भोले भाले व्यक्तियों के साथ में हो रहे हैं, जिनको साइबर फ्रॉड कहते हैं। बेचारों को गुमराह करके उनके खाते से पैसे वगैरह निकाल लेते हैं, या कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, कोई चोरी करता है और सोचता है इसी प्रकार से हम धनी हो जाएंगे। ये तो आप और हमारी जीव सोच है, बहुत छोटी सोच है। हम धन से धनी नहीं हो सकते चोरी करके, उल्टे काम करके। हम पाप कर्मों के धनी हो सकते हैं, पाप की मालगाड़ी भर सकते हैं हम। और चलो तुमने किसी के साथ में ठगी कर ली, चोरी कर ली, मिलावट करके तुमने पैसे भी कमा लिए, वो पैसे तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे। अंत समय में तुम्हारा शरीर भी साथ नहीं जाएगा। वो पैसे कमाने में तुमने जितने पाप किए हैं वो तुम्हारे साथ में जाएंगे। वो पैसा तुम्हारा यही रह जाएगा, खाया खर्चा जाएगा। और अगर चोरी करने से सेठ बना जाता हो तो भाई मेहनत कौन करेगा? फिर मेहनत कौन करे? अगर चोरी करने से ही अगर सेठ बना जाता हो, धनी बना जाता हो, तो पूरी दुनिया आज चोरी ना कर रही होती। किसान खेतों में मेहनत क्यों करता? कोई इंसान नौकरी क्यों करता? मजदूर मजदूरी क्यों करता? सब चोरी ना करते। तो ये तो हमारी छोटी सोच है। चोरी करके हम केवल अपने कर्म बिगाड़ सकते हैं, पाप कर्मों की पोटरी बांध सकते हैं, अपने परिवार के ऊपर आपत्तियां पैदा कर सकते हैं। क्योंकि जिस घर में चोरी का पैसा आता है, जिस घर में रिश्वत का पैसा आता है, उस परिवार के सदस्यों को जहर देने की जरूरत नहीं है। वो चोरी ठगी रिश्वत का पैसा एक दिन उस परिवार के लिए जहर का काम करेगा। कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई बीमारी में मरेगा, कोई हार्ट अटैक से मरेगा, कोई लड़ाई झगड़े में मरेगा। तो गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं कि नेक नीति से धन अर्जित करो और भाई सतगुरु की शरण में आ जाओ। तुम्हारे भाग्य में धन नहीं होगा तो भी ये परमात्मा अपनी कलम से तुम्हारे भाग्य में धन लिख देगा। इतना समर्थ है सतगुरु। कबीर परमेश्वर जी अपने विधान अनुसार एक नगर के बाहर जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। यानी ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान चारों युगों में ये भिन्न भिन्न रूप धारण करके, वेश धारण करके हम आत्माओं को अपनी शरण में लेकर हमारी बैटरी चार्ज करते रहते हैं। हमें इस भक्ति युग तक लाने के लिए परमात्मा असंख्य रूप बनाकर जगह जगह लीलाएं करते हैं। कहीं पर आश्रम बनाकर 10 साल रह जाते हैं, कहीं 20 साल रह जाते हैं, अचानक से कहीं चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही एक नगर के पास में छोटा सा आश्रम बनाकर कबीर परमात्मा एक संत वेश में रहा करते थे। कुछ दिन आश्रम में रहते थे, सत्संग करते थे, फिर भ्रमण के लिए निकल जाते थे। उनका एक जाट किसान शिष्य था जो कुछ ही महीने से शिष्य बना था। किसान निर्धन था, उसके पास एक बैल था, उसी से किसी अन्य किसान के साथ मेलजोल करके खेती करता था। 2 दिन अन्य का बैल स्वयं लेकर दोनों बैलों से हल चलाता था। फिर 2 दिन दूसरा किसान उसका बैल लेकर अपने बैल के साथ जोड़कर हल जोतता था। किसान अपने कच्चे मकान के आंगन में बैल को बांधता था। एक रात्रि में चोर ने उस किसान के बैल को चुरा लिया। सतगुरु का वो गरीब भगत जिसके पास केवल एक ही बैल था और जब खेती करने का समय आता था किसी और का बैल उधार लेकर अपनी खेती करता था। एक दिन एक चोर आया और रात्रि में उस भगत के उस बैल को चुरा के ले गया। किसान ने देखा कि बैल चोरी हो गया तो सुबह वह आश्रम में गया, गुरुदेव जी से अपना दुख साझा किया। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा विश्वास रख परमात्मा पर, दान धर्म भक्ति करता रहे, आपको परमात्मा 2 बैल देगा। चोर चुरा कर ले गया है, वह पाप का भागी बना है। परमेश्वर की कृपा से बारिश अच्छी हुई, किसान भगत की फसल चौगुनी हुई, 4 गुना ज्यादा फसल हुई, क्योंकि सतगुरु ने आशीर्वाद जो दे दिया था। साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला मिथ्या न जाए। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से बढ़िया फसल हुई, बढ़िया बारिश हुई और 4 गुना ज्यादा फसल हुई। किसान भगत की फसल चौगुनी हुई। भगत किसान ने 2 बैल मोल लिए और उनको अच्छी खुराक खिलाई। बैल यानी सांडों जैसे ताकतवर हो गए। गांव में उसके बैलों की चर्चा होती थी।
1 साल के बाद वही चोर उसी क्षेत्र में चोरी करने आया। अब जो चोर था, अब उसने उस बैल को चुरा लिया और बैल को उसने औने पौने दामों पे बेच दिया। यानी 5,000 का बैल था तो 2,500-3 हज़ार में बेच दिया। और थोड़े बहुत दिन तो उसने अपना परिवार चलाया। अब कितने दिन चोरी के पैसों से परिवार चलेगा? साल भर के बाद में जब पैसे खत्म हुए तो फिर से वो चोरी करने के लिए निकला और उसी गांव की तरफ आ गया। 1 वर्ष पश्चात वही चोर उसी क्षेत्र में चोरी करने आया। कहीं दांव नहीं लगा। उसने विचार किया कि जिसका बैल चुराया था उसके घर देखता हूं, हो सकता है कोई और बैल ले आया हो। देखा तो 2 बैल खागड़ू जैसे बंधे थे। चोर ने दोनों चुरा लिए। किसान जागा तो बैल चोरी हो चुके थे। गुरुजी से बताया तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तेरे घर 4 बैल देगा भगवान। चोर कभी सेठ नहीं हो सकता, पाप पाप इकट्ठे करता है। रजा परमात्मा की, आशीर्वाद गुरुदेव का, बारिश ने किसानों की मौज कर दी। भगत किसान के पास जमीन पर्याप्त थी, परंतु बारिश के अभाव से खेती थोड़े क्षेत्र में करता था। बारिश अच्छी हो गई, 2 बैल मोल लिए, 2 कर्जे पर लिए, खेती अधिक जमीन में की, 1 नौकर हाड़ी रखा। 1 वर्ष में सब कर्ज भी उतर गया। बैल 4 हो गए, खागड़ू जैसे मोटे मोटे तगड़े तगड़े। मकान भी पक्का बना लिया। चोर 2 साल के बाद उधर गया और पहले उसी किसान की स्थिति देखने लगा। चोर ने देखा कि 4 बैल सांडू जैसे बंधे हुए हैं। चोर तो माथा पकड़ के बैठ गया कि हे भगवान, मेरा तो दिवाला निकल गया, मेरा तो परिवार बर्बादी के कगार पे आ गया। इसके बैल चोरी करते करते, और इसके घर में 3 बैल चोरी हो गए, फिर भी इसके घर में परमात्मा ने मौज कर रखी है। तो चोर ने सोचा भैया इस आदमी से तो पूछना चाहिए ये क्या जंतर मंत्र करता है। तो चोर उसके पास गया। चोर ने किसान को रात्रि में नींद से उठाया तो किसान बोला कौन हो आप? चोर ने कहा कि मैं चोर हूं जिसने तेरे 3 बैल चुराए थे। किसान बोला भाई मेरी नींद खराब ना कर, तू अपना काम कर, परमात्मा अपना काम कर रहा है, मुझे सोने दे। अब भगत तो टेंशन फ्री हो गया। भगत को तो पता चल गया ना कि तेरा तो बुरा हो ही नहीं सकता, तेरे ऊपर तो सतगुरु का पंजा है। तू तो केवल अपना दान धर्म करता रहे, मर्यादा में रह के भक्ति करता रहे, तेरा तो सतगुरु बाड़ी बाका नहीं होने दे रहा। तेरा तो जब जब कोई नुकसान करता है परमात्मा तुझे आगे ही बढ़ाता है। तो चोर ने कहा भैया तू एक काम कर, तू चोर है ना तो तेरा काम चोरी करना है, तू चोरी कर, मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है, मुझे सोने दे। चोर ने पैर पकड़ लिए और बोला हे देवता मेरे से अब चोरी नहीं हो रही। एक बात बता, आपका चोर आपके सामने खड़ा है, आप पकड़ भी नहीं रहे हो। हे भाई तेरा 1 बैल मैंने चुराया, तेरे घर अगले वर्ष 2 बैल खागड़ू जैसे बंधे थे, वे दोनों भी मैंने चुरा लिए। आज 2 वर्ष पश्चात आपके आंगन में 4 बैल खागड़ू जैसे बंधे हैं और मेरा सर्वनाश हो चुका है। बालक भी भूखे रहते हैं, मुझे मार चाहे छोड़, मुझे तेरे विकास का राज बता कि मुझे तू ये रहस्य बता, ये बात क्या है। चाहे तू मुझे मार चाहे मुझे छोड़, मैंने तेरे को सच्चाई बता दी। मैं भी जाट किसान हूं। चोर क्या बोला कि मैं भी जाट किसान हूं, जमीन भी है और निर्धनता बेअंत है, यानी गरीबी का कोई ओढ़ नहीं है। भगत किसान ने उसको कहा कि आप स्नान करो, खाना खाओ। चोर ने वैसा ही किया। फिर भगत उस चोर को आश्रम में लेकर गया, गुरुदेव से सब घटना बताई। गुरुदेव ने चोर को समझाया। 7-8 दिन भगत किसान ने अपने घर पर रखा और प्रतिदिन गुरुजी से मिलाकर सत्संग सुनाया। चोर ने दीक्षा ली। गुरुजी ने कहा कि भगत बेटा नए भगत को 1 बैल दे दे उधार। अब गुरुजी ने उस किसान को क्या कहा कि बेटा ये जो पहले चोरी करता था ना, अब ये भगत बन गया, नाम ले लिया, तू इसको 1 बैल उधार दे दे, ये भी अपनी मेहनत मजदूरी करके खाएगा और परमात्मा इस पे भी दया करेगा, इसका भी धंधा अच्छा चलाएगा, बढ़िया इसकी फसल होगी, फिर ये तेरे को दे देगा वापस। नए भगत को 1 बैल उधार दे दे, खेती करेगा, तेरे पैसे लौटा देगा। भगत ने कहा गुरुजी ठीक है। भगत किसान ने नए भगत को 1 बैल दे दिया।
नया भगत प्रति महीना सत्संग में आता था, पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिला दिया। 2 वर्ष में वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई, यानी गुरुदेव के आशीर्वाद से 2 साल में उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई। 1 बैल प्लस 3 पहले वाले चोरी वाले बैलों के रुपए लेकर चोर भगत उस किसान भगत के घर आया। अब परमात्मा ने 2 साल के अंदर अंदर उस चोर भगत की इतनी बढ़िया स्थिति कर दी कि इतनी अच्छी फसल हुई। वो 1 बैल तो जो नाम दीक्षा लेने के बाद में लाया था उधार, उसके पैसे, और 3 बैल जो चोरी करके ले गया था पहले, उनके पैसे, यानी 4 बैलों के पैसे लेकर और अपने भगत भाई के पास गया उसको देने के लिए। उसके बच्चे भी साथ थे। किसान भगत ने उस चोर भगत से सब पैसे देकर कहा कि मुझे क्षमा करना, आपका उपकार मेरी 7 पीढ़ी भी नहीं उतार पाएगी। पुराना भगत बोला कि हे भाई, ये सब गुरुदेव जी की कृपा है, उनका वचन फला है, आप ये सब रुपए गुरुजी को दान रूप में दो। मेरे को तो उन्होंने पहले ही कई गुना बैलों की पूंजी दे दी थी, मेरे काम की नहीं। दोनों भगत गुरुजी के पास गए और सारी दान राशि चरणों में रख दी। गुरुजी ने भोजन भंडारा लंगर में लगा दिया, सत्संग किया। इस प्रकार चोरी का धन मोरी में जाता है, भगत सदा फलता फूलता है। यानी हमें गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि चोरी करने से व्यक्ति कभी मालामाल नहीं हो सकता। यानी नेक नीति से कमाई करने वाला भी यदि उसके भाग्य में भक्ति धन नहीं है, उसके पिछले पुण्य नहीं है और बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वर्तमान में सच्चे गुरु की शरण में नहीं है, तो नेक नीति से काम करने वाला व्यक्ति भी नहीं फलेगा, नहीं फूलेगा। क्योंकि भाई और बहनों, जो व्यक्ति आज जिस भी स्थिति में है, चाहे कोई राजा बना है, कोई मंत्री बना है, कोई उद्योगपति है, कोई सेठ है, कोई भिखारी है, उसके पिछले मनुष्य जन्म के पाप और पुण्य के आधार से आज वो व्यक्ति इस स्थिति में है। और जब उसके पिछले जन्मों के पुण्य समाप्त होते हैं, ना वो मंत्री पद पे रह पाता, कोई भी कारण बनेगा, चाहे उसको जनता का समर्थन ना मिले, वो हार जाएगा, या एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाएगी, या अन्य और किसी प्रकार का कोई घाटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो भी कुछ होता है पाप और पुण्य के आधार से होता है, और ये पाप और पुण्य सतगुरु की शरण में आकर ही सेट होते हैं। यदि हमारे पास में पुण्य नहीं है तो सतगुरु की शरण में आकर भक्ति करने से हम नए सिरे से पुण्य बनाते हैं। यदि पाप कर्म ज्यादा हैं, हमें दुखदाई हैं, हमारे ऊपर संकट आ रहे हैं, आपत्तियां आ रही हैं, तो सतगुरु की शरण में आने से पाप कर्म कटते हैं, हल्के होते हैं। तो भाई और बहनों, नेक नीति और ईमानदारी से हमने अपना व्यवसाय करना है, अपना काम धंधा करना है। हमने शौपन में भी किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, अन्यथा हम गुरुपद और मर्यादाओं से उसी समय नीचे गिर जाए। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।